A very good afternoon to everyone. Welcome to White and Neat चैनल। आज हम अगली क्लास में देखेंगे। इस क्लास के अंदर पिछली क्लास में हमने बात करी थी अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल, और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आपने ये देखा था कि बैक्टीरिया के अंदर सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स या सेल कोट होता है, उसके बाद सेल वॉल आती है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन होती है। फिर हमने देखा था कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर वहाँ पर क्रोमेटोफोर भी होता है, मीजोजोम भी होता है, और न्यूक्लियोइड क्या होता है, प्लाज्मिड क्या होते हैं, राइबोसोम क्या है, इंक्लूजन बॉडी क्या होती है, सीलिया और फ्लैजिला क्या होते हैं, पिली और फिमरी वगैरह क्या होते हैं। इन सब के बारे में हमने बात कर ली थी, बट थोड़ा सा राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडी के बारे में और थोड़ा डिटेल में बात करनी थी। और मैंने ये बोला था कि जो थोड़ा बहुत तुम्हारा टॉपिक रह गया है उसको हम अगली क्लास में कवर कर लेंगे। तो चलो सबसे पहले आज उसी को कवर करते हैं। तो हेडिंग बनाते हैं राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी। राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी, ये तुम्हारा टॉपिक का नाम है। सबसे पहले राइबोसोम क्या होता है, देखो राइबोसोम को आप आगे भी पढ़ लोगे, बट यहाँ पर जो राइबोसोम है तुम्हारे पास, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल को, और यहाँ प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा राइबोसोम होता है ये हमें डिटेल में बात करनी है। सबसे पहले राइबोसोम जो होते हैं करते क्या है, मतलब इनको हमें पढ़ना क्यों चाहिए। राइबोसोम हमारी सेल के अंदर या बैक्टीरिया के सेल के अंदर वो सेल ऑर्गेनल है जो कि कॉमन है, और इसका कॉमन फंक्शन है, चाहे प्रोकैरियोट है चाहे यूकैरियोट है, प्रोटीन को बनाना, प्रोटीन सिंथेसिस। और नीट में पूछा भी जा चुका है कि राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है। तो राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है, हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, पहला पॉइंट। इसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है, जो राइबोसोम होता है यहाँ पर क्या है, इनके अंदर कोई मेम्ब्रेन ना होती। और मैंने बताया था कि हमारी सेल के अंदर दो सेल ऑर्गेनल ऐसे होते हैं कि जहां पर कोई मेम्ब्रेन ना है, एक राइबोसोम का नाम और एक सेंट्रोसोम का नाम। राइबोसोम को हम एज ए यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनल मानते हैं, क्योंकि राइबोसोम इज फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल दी सेल्स, वेदर इट इज ए प्रोकैरियोटिक और इट इज यूकैरियोटिक। आगे यहाँ पर देखें, पहला पॉइंट आपने देख लिया। दूसरा पॉइंट क्या होता है, इट इज मेम्ब्रेन, यहाँ पे क्या है, मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, यहाँ पर मेम्ब्रेन नहीं होती। और जितने भी राइबोसोम होते हैं याद रखना, मेड अप ऑफ टू सब यूनिट, इनमें दो सब यूनिट आती है। एक यूनिट को आप कहते हैं, फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज लार्ज सब यूनिट, एक को हम लार्ज कहते हैं, और एक हमारे पास होती है स्मॉल सब यूनिट। चाहे आप किसी भी राइबोसोम की बात कर लें, दो ही राइबोसोम होते हैं, दो ही टाइप के, एक का नाम 80s राइबोसोम, अदर वन इज कॉल्ड एज 70s राइबोसोम, एंड द बोथ द राइबोसोम्स आर कंसिस्ट ऑफ टू सब यूनिट, वन इज कॉल्ड एज लार्ज सब यूनिट, अदर वन इज कॉल्ड एज स्मॉल सब यूनिट। Or when the ribosome synthesize the protein, then the both unit get attached with each other, and when they are not synthesizing the protein, the both the units are present separately. तो पहले को यहाँ पर देखें, हमारे पास लार्ज है और राइबोसोम के अंदर प्रोकैरियोट में कौन सा होता है, प्रोकैरियोट सेल है 70s राइबोसोम। राइबोसोम कौन से टाइप का, ये याद रखना, 70s राइबोसोम है। 70s राइबोसोम इट also found in the mitochondria and chloroplast also, which are the part of the eukaryotic cell. 70s राइबोसोम ये है। इसमें जो लार्ज सब यूनिट का नाम है वो होता है 50s, अदर वन इज कॉल्ड एज 30s। और ये भी मत सोचना यहाँ पर क्या 50 + 30 80 हो जाएगा। 50 इज ए लार्ज सब यूनिट, 30 इज ए स्मॉल सब यूनिट। नीट 2024 में क्वेश्चन राइबोसोम पे आया हुआ था, और 23 के अंदर भी आया हुआ था, वो आगे देखना है यहाँ पर। बस अभी आपको इतना याद रखना है कि क्या होता है। अगला हमारे पास में क्या आता है, जो राइबोसोम के बारे में है, व्हेन प्रोटीन सिंथेसिस अक्कर, व्हेन प्रोटीन सिंथेसिस अक्कर, देन बोथ यूनिट आर joined विद ईच अदर, दोनों यूनिट आपस में अटैच होती है एक दूसरे के साथ में। व्हेन प्रोटीन सिंथेसिस नॉट अक्कर, जब नहीं होती तुम्हारे पास में, जब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता है, देन प्रेजेंट सेपरेटली, देन प्रेजेंट इंडिविजुअली, अलग अलग है। आप इंडिविजुअली कर लें या सेपरेटली कर लें, इट्स योर विश। अगला यहाँ पे देखें,
हमारे पास में क्या आता है, ये एक्चुअल में बात जो यहाँ पे लाइन लिखी हुई है राइबोसोम के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल में, कि उन्होंने लिखा हुआ है कि जब कई राइबोसोम अटैच होते हैं टू ए सिंगल एमआरएनए दैट इज कॉल्ड एज पोलिसोम और पोलीराइबोसोम। एक्चुअल में 11th वालों को क्या है, जो 12th में नॉर्मल जिन्होंने नहीं पढ़ा है, क्योंकि जेनेटिक्स का पार्ट है ये, होता है क्या है मैं आपको समझाऊं। हमारे अंदर क्या होता है, मैं आपको सिंपली नॉर्मल सा बता रहा हूँ अभी। डीएनए होता है, और जब प्रोटीन बनती है तो हमारे अंदर डीएनए क्या करता है, सबसे पहले बनाता है एमआरएनए। और जो एमआरएनए है, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन तो डीएनए में स्टोर है, अब ये जब प्रोटीन बनाएगा तो ये बनाएगा सबसे पहले, अब पहले तो अपनी खुद की कॉपी करेगा, और जब डीएनए खुद की कॉपी करता है दैट इज कॉल्ड एज डीएनए रेप्लिकेशन। जब खुद की कॉपी करता है, मैं आपको ये एक्स्ट्रा में बता रहा हूँ, नॉर्मली क्या है बस थोड़ा समझने की कोशिश करना। कैसे, जब डीएनए खुद की कॉपी कर रहा है तो उसको क्या कहते हैं हम, डीएनए रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन ही में ये नाम याद रख लें, हम पढ़ेंगे आगे सेल साइकिल सेल डिवीजन, वहां नाम आ जाएगा रेप्लिकेशन का। जब डीएनए से एमआरएनए बनता है या आरएनए बनता है उसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और जब एमआरएनए से बनता है प्रोटीन तो उसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। ये नीट में आया हुआ पड़ा है ये वाला डायग्राम, पर 12th का ये वाला पार्ट 11th का नहीं है। मैं समझा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक लाइन लिखी है एमआरएनए के ऊपर। एमआरएनए का पूरा नाम क्या होता है, मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये एमआरएनए का पूरा नाम है। डीएनए का जिनको पूरा नाम नहीं पता, इसका होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये वाला पार्ट, ये इसका पूरा नाम है। प्रोटीन बनेगा, अब देखो जब डीएनए कॉपी, जब हमारे पास प्रोटीन बनेगा तो सबसे पहले डीएनए खुद की कॉपी करेगा, और जब डीएनए खुद की कॉपी कर लेगा तो उस प्रोसेस को हम रेप्लिकेशन कह देंगे। फिर डीएनए से बनेगा एमआरएनए सबसे पहले, और जब एमआरएनए बनेगा तो उसको क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। एंड व्हेन द प्रोटीन सिंथेसिस अकर फ्रॉम द एमआरएनए दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। अब बुक ने यहाँ पे एक लाइन बोली है, जब तुम्हारे कई राइबोसोम, प्रोटीन तो इससे बनेगा बट प्रोटीन बनाने वाला कौन है, राइबोसोम है। क्योंकि इंफॉर्मेशन कौन सी प्रोटीन बनानी है उसकी इंफॉर्मेशन तो यहां से आएगी, मतलब इंफॉर्मेशन देगा इसको ये। अब वो कोडोन इसके ऊपर है, कोड के अकॉर्डिंग प्रोटीन बनेगी कि हमें फॉर एग्जांपल कौन सी प्रोटीन बनानी है, तो कोड इसके ऊपर है। तो जो तुम्हारे कोड है, अब प्रोटीन बनाएगा कौन, राइबोसोम यहाँ पर। तो जो प्रोटीन बनेगी यहाँ पर क्या है हमारे पास, उसी को हम कहेंगे प्रोटीन बनने को ट्रांसलेशन या प्रोटीन सिंथेसिस। यहां पर क्या लिखा उन्होंने, हमारी बुक ने लिख दिया व्हेन सेवरल राइबोसोम, जब तुम्हारे कई राइबोसोम, सेवरल मींस कई सारे, when several ribosome attach to single mRNA, attach to single mRNA। अब तुम्हें ये पता चला होगा mRNA क्या है, तो mRNA वो पार्ट है जो प्रोटीन बनाने में हेल्पफुल है। इस पे इंफॉर्मेशन है, इस पे वो इंफॉर्मेशन है कोड के फॉर्म में। अब ये कोड क्या होते हैं आप ये सब पढ़ेंगे 12th में, मैंने सिर्फ आपको थोड़ा सा बताया है कि प्रोटीन बनने में ये सब स्टेप लगते हैं। तो जो जब तुम्हारे कई राइबोसोम सिंगल एमआरएनए से अटैच हो गए, दिस इज कॉल्ड एज पोलीराइबोसोम, और उसको हम कहते हैं पोलिसोम। तो पोलिसोम क्या होता है या पोलीराइबोसोम क्या है, ये तुम्हारे पास पूछ लिया जाता है, और यही एनसीईआरटी में लिखा हुआ था यहाँ पर, तो इसके लिए मैंने ये बताया था। चलो आगे चलते हैं इसके अंदर कि राइबोसोम तुम्हारे पास, और राइबोसोम का साइज वगैरह कितना होता है मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूँ, 15 नैनोमीटर से लेके 20 नैनोमीटर के आसपास है इनका साइज, 15 नैनोमीटर से लेके 20 नैनोमीटर। अगला एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड है। और कौन सा राइबोसोम होता है, 70s राइबोसोम। कौन कौन सी यूनिट होती है वो भी आपको बता दी मैंने, 50+30s वो हो गया। तो ये था तुम्हारे पास यहाँ पर अभी इतना राइबोसोम के बारे में। अगला चलते हैं इंक्लूजन बॉडी। अब कहेंगे सर इंक्लूजन बॉडी क्या है, इंक्लूजन बॉडी हमारे पास वो पार्ट है विच आर फाउंड इन बैक्टीरियल सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। और ये क्या होते हैं, रिजर्व फूड मटेरियल, जो फूड मटेरियल होता है जो स्टोर होता है बैक्टीरिया के अंदर, वो साइटोप्लाज्म में ही पड़ा रहता है। तो इंक्लूजन बॉडी क्या होती है, फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल, कहां देखने को मिल रही है, प्रोकैरियोटिक सेल में। करती क्या है, रिजर्व फूड मटेरियल, फूड मटेरियल को रिजर्व करती है।
और ये वाली क्या है, याद रखना, नॉट सराउंडेड बाई, कोई भी मेम्ब्रेन से सराउंड नहीं होती, नॉट सराउंडेड बाई एनी मेम्ब्रेन। तो ये इनको कोई सराउंड करने वाला भी नहीं है, मतलब इनके आर पार कोई मेम्ब्रेन भी नहीं है, तो नॉट सराउंडेड बाई एनी मेम्ब्रेन। अगला मेरे पास में क्या आता है, कोई मेम्ब्रेन सराउंड नहीं करती, रिजर्व फूड मटेरियल है, फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। और इसके अलावा क्या होता है, इंक्लूजन बॉडी। जो इंक्लूजन बॉडी है तुम्हारे पास में क्या है, प्रेजेंट, इंक्लूजन बॉडी एब्सेंट इन यूकैरियोटिक सेल। आप ये भी याद रख लें कि यूकैरियोटिक सेल में नहीं होगा। जब मैं लिख रहा हूँ ओनली कि फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल, तो आपका समझ में आ जाना चाहिए, बट फिर भी मैंने लिख दिया है। अब इसमें जो टाइप आते हैं इनके अंदर, हमारी बुक ने क्या नाम लिखा है यहाँ पर, इंक्लूड। कौन कौन सी इंक्लूजन बॉडी है, वो एक नाम है साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल, दूसरा फोस्फेट ग्रेन्यूल, थर्ड वन इज कॉल्ड एज ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल। और नीट में शायद 2015 के अंदर या 14 में एक क्वेश्चन आया हुआ था कि जो आपके पास में विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इंक्लूजन बॉडी, और नीट 2020 के अंदर इस पर क्वेश्चन आया हुआ है इंक्लूजन बॉडी पे, कि कौन सा स्टेटमेंट रिगार्डिंग इसके अकॉर्डिंग सही है गलत है। शायद गलत पूछा है उन्होंने कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो आप अच्छे से पढ़ के जाना कि क्या होते हैं। फोस्फेट ग्रेन्यूल क्या होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर जो अपने अंदर फोस्फेट को रिजर्व करते हैं, जो ग्लाइकोजन को रिजर्व करते हैं उनको ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल कहते हैं। तो ये है आपके पास में इंक्लूजन बॉडी। इतना समझ में आ गया होगा सभी को। अगला मेरे पास में जो होता है दैट इज कॉल्ड एज वैक्यूल। अब यहां पर बुक ने क्या है, एनसीईआरटी ने लिखा है कि गैस वैक्यूल आर आल्सो फाउंड इन बैक्टीरिया। कुछ वैक्यूल होते हैं तुम्हारे पास जो पाए जाते हैं बैक्टीरिया के अंदर। अब जो तुम्हारे पास गैस वैक्यूल होते हैं जो बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं, अब वो क्या किसके अंदर होते हैं तुम्हारे पास, फाउंड इन बैक्टीरिया। उनमें क्या आता है, पर्पल एंड सल्फर बैक्टीरिया, इनके अंदर आपको देखने को मिलते हैं ये। और गैस वैक्यूल क्या होते हैं तुम्हारे पास, एक तरह से ये क्या करते हैं, प्रोवाइड बायोन्सी। तो इनका काम होता है बायोन्सी को प्रोवाइड करना, एक तरह से स्विमिंग में हेल्प करना, तैरने में हेल्प करना। तो आप ये कह सकते हो ये हेल्प करते हैं इनके अंदर। तो वैक्यूल्स ही पाए जाते हैं बैक्टीरिया के अंदर। तो इट वाज ऑल अबाउट द प्रोकैरियोटिक सेल। अदर में हम बात करेंगे अब यूकैरियोटिक सेल के अंदर डिटेल के अंदर कि क्या होती है यूकैरियोटिक सेल, कितने टाइप में है, थोड़ा बहुत हम जान चुके थे और अब डिटेल में अब जानेंगे। और फिर हम एक एक करके क्या है, हर एक सेल ऑर्गेनल की स्टडी करेंगे, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो चलो लिखते हैं यहां पर यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल, उम्मीद करता हूं हर किसी को समझ में आ गया होगा। यूकैरियोटिक सेल में कौन आता है, मैंने आपको बताया था हमारे पास टोटल किंगडम कितने होते हैं, बताओ यहां पर क्या आता है, कितने किंगडम होते हैं टोटल जो हमें पढ़ने होते हैं, 5 है। एक का नाम क्या होता है, यहां पर क्या आता है, मोनेरा। दूसरे का नाम क्या आता है, प्रोटिस्टा। और तीसरे का नाम क्या होता है, प्लांटी। और फोर्थ वन को क्या कहते हैं आप, फंजाई, भंगी मत कह देना। फिफ्थ का नाम होता है एनिमेलिया। तो ये आपके पास में 5 है जो आपके पास किंगडम है। तो देयर आर 5 किंगडम सिस्टम जो आप पढ़ेंगे भी इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आल्सो। अब इसमें क्या है तुम्हारे पास, कौन प्रोकैरियोट था बताइए, मोनेरा के अंदर कौन था ये तुम्हारे पास, मोनेरा किंगडम कैसा होता है, तो ये आपके पास में होता है प्रोकैरियोटिक। एंड रेस्ट आर, रेस्ट कैसे होता है बताओ, नॉर्मली क्या है, ये होता है तुम्हारे पास यूकैरियोटिक। तो अब आपको हमें इनके बारे में पढ़ना है। अब आप मोनेरा किंगडम के बारे में जितना इस चैप्टर में दिया था उतना हम जान चुके हैं, हर एक पॉइंट उसके बारे में। अब यूकैरियोटिक सेल में चलते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल में कौन कौन इन्वॉल्व है, लिख कर लोगे, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया। क्या आपको याद है थोड़ा बहुत, मैंने ये कहा था कि सेल ऑर्गेनल, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल आर एब्सेंट इन बैक्टीरियल सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है वो किस में एब्सेंट होते हैं, प्रोकैरियोट में। और वो पाए कहाँ जाते हैं हमारे अंदर, यूकैरियोटिक सेल में। तो ये बात याद रखें कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, प्रेजेंट इन
यूकैरियोटिक सेल, ये वाला पॉइंट। सर इसके अलावा क्या है, अब देखो एक कमरे के अंदर आपके पास एक घर है, उस घर के अंदर कई सारे कमरे बने पड़े हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि सर इस घर के अंदर तो क्या है, जो कमरे बना रखे हैं आपने वो तो कई अलग अलग चैम्बर के समान दिख रहे हैं, तो हमको अलग अलग चैम्बर दिख रहे हैं, तो वहां पर कंपार्टमेंट बन रहे हैं कि ना बन रहे हैं, तो हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर होता है कंपार्टमेंटलाइजेशन। और ये वर्ड मैंने पहले भी लिखा था, जो कि यहाँ पर हमारी एनसीईआरटी ने दिया है, तो यहाँ पर याद रखना, देयर इज एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन। देखो जब अलग अलग सेल ऑर्गेनल है और उन सब की अपनी अपनी बाउंड्री है, जब अपनी अपनी बाउंड्री है तो अलग अलग चैम्बर तो बन रहे हैं और एक ही सेल में प्रेजेंट होते हैं सारे सेल ऑर्गेनल, तो हमारे पास यहाँ पर एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन देखने को मिलता है। और जो ये वाला पार्ट क्या है, ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, ये एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट में, जो वहां पे कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है ही नहीं, तो ये वाला भी नहीं होता तुम्हारे पास में, बट ये किस में है तुम्हारे पास, यूकैरियोटिक सेल में। अगला हमें यहाँ पर जो जानना है डिटेल के अंदर क्या है, हमारी बुक ने कंपेयर करा है प्लांट सेल को और एनिमल सेल को, कि प्लांट सेल क्या होती है और एनिमल सेल क्या होती है। अब जो प्लांट सेल है और जो एनिमल सेल है, आप मुझे बताइए नॉर्मली क्या है कि प्लांट और एनिमल में सबसे बड़ा फर्क क्या होता है। कहेंगे सर जो आपने बताया हमें कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, ये भी करेक्ट है। फिर आपने ये भी सुना होगा क्लोरोप्लास्ट नाम का जो सेल ऑर्गेनल है, क्या एनिमल में होता है? नहीं सर, वो तो उनमें होता है जो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस कौन करते हैं, प्लांट, तो प्लांट में क्लोरोप्लास्ट है विच इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। अगला आपने शायद नाम भी सुना होगा सेंट्रल वैक्यूल का, जो साइज में लार्ज होता है इन प्लांट सेल और विच इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। तो ये तुम्हारे पास, और कौन सी सेल बड़ी होती है, प्लांट सेल या एनिमल सेल, तो प्लांट सेल इज लॉन्गर देन एनिमल सेल, क्योंकि प्लांट कहाँ है और एनिमल कहाँ है भाई। तो हमारे पास में क्या आता है, यहां पर देखे ध्यान से, प्लांट सेल एंड, देखो ये दिख नहीं रहा होगा इसलिए इसको ऊपर लिखता हूं, डस्टर कहाँ है ना? देखें आगे लिखता हूं यहां पर, प्लांट सेल क्या है एंड एनिमल सेल, ये दो चार डिफरेंस याद रख लो, आपको आसानी रहेगी आगे। जो प्लांट सेल है, सबसे पहले प्लांट सेल की हेडिंग बना रहा हूं, दिख रहा है ये वाला पार्ट, नहीं दिख रहा। प्लांट सेल क्या होती है तुम्हारे पास, इट इज लॉन्गर देन एनिमल सेल, ये एनिमल सेल से लॉन्गर है, पहला डिफरेंस। तो दूसरा, प्लांट सेल के अंदर इट हैज सेल वॉल, यहां पर सेल वॉल पाई जाती है। अगला हैज क्लोरोप्लास्ट, और जो क्लोरोप्लास्ट है ये जिस सेल ऑर्गेनल के अंदर आता है उसका नाम होता है प्लास्टिड। तो प्लास्टिड किस में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट में, एब्सेंट किस में होते हैं, एनिमल सेल में। तो प्लास्टिड किस में प्रेजेंट है और किस में एब्सेंट है, ये बात याद रखें। अगला क्या आता है, हैज लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, यहां पर लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है। और जब क्लोरोप्लास्ट है और प्लास्टिड है तुम्हारे पास में, क्लोरोप्लास्ट में कौन होता है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का किससे लेना देना होता है, फोटोसिंथेसिस से। तो ये तुम्हारे पास क्या होते हैं नॉर्मली, क्या है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव जो प्लांट्स हैं उनमें वो है तुम्हारे पास। और जब फोटोसिंथेटिकली एक्टिव है तुम्हारा प्लांट, तो वहां पर क्या है, हम ये इनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉप, ये नहीं लिख रहा, आप सबको पता होगा। अगला हमारे पास देखो, वैक्यूल के बारे में देख लिया, प्लास्टिड के बारे में देख लिया, सेल वॉल होती है ये। एक और याद रखना, प्लांट सेल हेज, ये आगे तुम पढ़ोगे, अगला चैप्टर जो चलेगा हमारे पास वो होगा सेल साइकिल सेल डिवीजन, और वहां हम देखेंगे प्लांट सेल में क्या होती है, सेल प्लेट मेथड, और एनिमल में होता है सेल फरो मेथड। ये डिफरेंस प्लीज याद रखना, क्योंकि ये डिवीजन के टाइम पे जब प्लांट सेल डिवाइड करती है तो वो करती है सेल प्लेट मेथड से, और जब एनिमल सेल करती है वो करती है सेल फरो मेथड से। तो याद रखना, प्लांट सेल हैज सेल प्लेट मेथड फॉर सेल डिवीजन। और एक और चीज आपको जो इंपॉर्टेंट यहां पर क्या है, क्या मैंने बताया था एक नाम, हाँ बताइए कहां कहां पे मेम्ब्रेन एब्सेंट है, राइबोसोम और सेंट्रोसोम। राइबोसोम प्लांट सेल में एनिमल सेल में होगा, सबके अंदर है, मैंने बताया था, इट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनल। क्या मेम्ब्रेन होती है, नहीं होती।
सेंट्रोसोम का भी नाम लिया था जहां पे कोई मेम्ब्रेन ना थी, और जो किसमें पाया जाता है, प्लांट में, एनिमल में, एनिमल सेल में। तो सेंट्रोसोम जो होता है वो तुम्हारा एनिमल सेल में और एब्सेंट किस में होगा, प्लांट में। तो ये चीज याद रखना, सेंट्रोसोम इज एब्सेंट। और वैसे सेंट्रोसोम का बताऊं मैं काम, एनिमल में है, वो सेल डिवीजन में ही होता है। तो सेंट्रोसोम इज एब्सेंट इन प्लांट सेल। चलो अब थोड़े बहुत डिफरेंस यहां कर लेते हैं हम एनिमल सेल के लिए। एनिमल सेल, जो एनिमल सेल है यहां पर क्या है, इसके अंदर क्या है, सबसे पहले बताइए, क्या प्लांट सेल से शॉर्टर होगी या तुम्हारे पास लार्ज होगी है, तो शॉर्टर देन प्लांट सेल। अगला पॉइंट मेरे पास में क्या है, इट इज शॉर्टर। और दूसरा क्या आता है, क्या इसमें सेल वॉल होगा, सेल वॉल एब्सेंट। क्योंकि देखो, एग्जामिनर चाहता है कि आप बारीक से बारीक चीज को जाने, वो ये देखेगा तुम्हें कि तुम्हें कितना बेसिक आता है और कितना तुम्हें एडवांस का आता है। तो इसलिए क्या है, हमें हर एक पॉइंट को, वी हैव टू कवर ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ एनसीईआरटी। और उसको जानने के लिए क्या है, हमें थोड़ा सा बाहर भी जाना पड़ जाता है, कहीं कहीं पर कोई नाम एक्स्ट्रा ही पढ़ना पड़ जाता है। तो प्लीज थोड़ा बहुत तो चले जाएं आप बाहर, बट हमारी अच्छे से पकड़ होनी चाहिए एनसीईआरटी पे। और हम सब यहाँ पर एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, कुछ और नहीं पढ़ रहे हैं। सेल वॉल एब्सेंट है। अगला मेरे पास में क्या आता है, क्या सेंट्रल वैक्यूल जो लास्ट साइज का है, एब्सेंट होगा प्रेजेंट होगा, तो ये भी एब्सेंट है। क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल में पाया जाएगा, एब्सेंट होगा, तो क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट। सेल वॉल भी एब्सेंट, सेंट्रल वैक्यूल भी दिखा दिया, तो क्लोरोप्लास्ट भी यहाँ पे हो गया। अगला कौन सा प्रेजेंट होगा यहाँ पर, क्या कौन सा मेथड होता है डिवीजन के लिए, तो यहाँ पर सेल फरो मेथड। सेल फरो मेथड, ये वाली एक लाइन आ जाएगी नीचे, देखना स्क्रीन में आ जाएगी। तो सेंट्रोसोम यहां लिखता हूं। सबसे पहले क्या है, आप इस वाले पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लें और फिर इसको नोट डाउन कर लेना। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट अब तो। चलो थोड़ा सा मैं यहां से मिटा रहा हूं, फिर इस लाइन को लिख दूंगा। डस्ट कर दो। देखें कौन सा पॉइंट रह गया था, सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल, और किस में हेल्प करता है, विच हेल्प इन सेल डिवीजन। तो ये सेल डिवीजन के अंदर देखने को मिलता है। यहां पर तुम्हारा पार्ट खत्म होता है बुक का, यहां पर कि उन्होंने बताया। अब इसके बाद एनसीईआरटी कहती है हमसे कि अब हम इसके बाद में अलग अलग सेल ऑर्गेनल को डिटेल में पढ़ेंगे और उन्हें जानेंगे कि क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पर उन्होंने स्टडी करी है सेल मेम्ब्रेन के बारे में। उससे पहले प्लांट सेल भी है और एनिमल सेल भी है यहाँ पर, और प्लांट सेल और एनिमल सेल का उन्होंने क्या स्ट्रक्चर भी दे रखा है। अब जो वहां पर स्ट्रक्चर गिवन उन्होंने क्या है, वहां पर डिफरेंस बताया हुआ है कि वहां पे क्या, मे बी पेज नंबर 130, वहां पर प्लांट सेल एनिमल सेल का क्या डायग्राम दे रखा है। आप एक बार उसे क्या देख लें अच्छे से कि कौन सा क्या है। जितने भी सेल ऑर्गेनल है यूकैरियोटिक सेल में, अब उनकी हम अलग से स्टडी करेंगे डिटेल में। अब जितना मैंने आपको पार्ट पढ़ाया यहाँ पर क्या आज की क्लास में, उसे हम देख लेते हैं, उस पर एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं क्या होते हैं। चलो पहला क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1, द राइबोसोम इज फाउंड ओनली इन प्लांट एंड एनिमल सेल। दूसरा स्टेटमेंट, द राइबोसोम हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। बताइए स्टेटमेंट 1 करेक्ट है या स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, दोनों करेक्ट है, दोनों इनकरेक्ट है, क्या है। क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, द राइबोसोम इज फाउंड ओनली इन प्लांट एंड एनिमल सेल। बताइए प्लांट सेल है और एनिमल सेल है,
प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, किस में आती है? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। यूकैरियोट में, पर मैंने तो ये भी बताया था आपको कि यहाँ लिखा है ओनली, तो ओनली का मतलब इट इज एब्सेंट, प्लांट और एनिमल को छोड़कर सब में एब्सेंट है वो, तो ये गलत है, क्योंकि ये बैक्टीरिया के अंदर भी होती है विच इज प्रोकैरियोटिक सेल। दूसरा लिखा है राइबोसोम किस में हेल्प करता है? यहाँ पर क्या है? हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, करेक्ट है। राइबोसोम प्रोटीन बनाने में काम आता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में स्टेटमेंट टाइप द इंक्लूजन बॉडी, the inclusion body are surrounded by single membrane। स्टेटमेंट दूसरा, the phosphate granule and glycogen granule are राइबोसोम। बताओ सही है गलत है? पहला क्या कह रहा है? इंक्लूजन बॉडी आर सराउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। क्या इंक्लूजन बॉडी किसी मेम्ब्रेन से सराउंडेड होती है? अभी मैंने कहा था, तो दीज आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। तो जब किसी से सराउंड ही ना है तो यहाँ सिंगल मेम्ब्रेन है, तो करेक्ट है इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट, रॉन्ग। अगला फोस्फेट ग्रेन्यूल, कहोगे सर नाम तो सुना सा लग रहा है, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, क्या राइबोसोम या इंक्लूजन बॉडी है? तो इंक्लूजन बॉडी है, और यहाँ क्या लिखा है? राइबोसोम, तो ये भी इनकरेक्ट, तो बोथ आर इनकरेक्ट। तो इतना करें। उसके बाद आखिरी ये क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर क्लास को दी एंड करते हैं। स्टेटमेंट 1, द सेल वॉल इज प्रेजेंट इन फंजाई एंड प्लांट सेल। तो फंजाई तुम्हारे पास में नॉर्मली क्या, सेल वॉल किसके अंदर पाई जाती है? द सेल वॉल इज प्रेजेंट इन फंजाई एंड प्लांट सेल। सही है गलत है? कहना सर फंजाई का नाम तो नहीं सुना, फंजाई का नाम यहाँ तो लिया है, बस थोड़ा अगर आपको पता हो तो बता दीजिए। क्या प्लांट सेल में सेल वॉल होती है? होती है, बट याद रखें फंजाई के अंदर भी होती है, हम पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में। तो यहाँ पर ये करेक्ट है, थोड़ा सा मैंने ये नाम एक्स्ट्रा वैसे डाल दिया। एक और स्टेटमेंट लिख लो इसके लिए बस, और वो क्या है? द क्लोरोप्लास्ट इज फाउंड इन एनिमल सेल। तो बताओ कि क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है? प्लांट सेल में। सर इतने तो हम कर लेंगे, इतना सिंपल क्वेश्चन, तो ये तुम्हारे पास में इनकरेक्ट है। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा है कि प्रोकैरियोटिक सेल को बिल्कुल कंप्लीट किया है, क्या होता है, और प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस जाना। अगली क्लास से हम हर एक सेल ऑर्गेनेल की शुरुआत में, जो तो आपका अगली क्लास में टॉपिक होगा, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। यहाँ तक सारे बच्चे क्या अपना ये पूरा कंप्लीट कर लें, इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन।